जय हिंद स्टूडेंट। बच्चों, हिंदी के साहित्य के अंतर्गत काव्य में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह तंतुरित मुस्कान। संक्षेप में मैंने आपको सारांश बताया था इस बात का, और कवि परिचय भी संक्षेप में मैंने बताया था आपको। आज हम इस कविता का भावार्थ और काव्य सौंदर्य देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। प्रस्तुत कविता में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे जो नागार्जुन जी थे वो आधुनिक काल के कवि थे, राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले कवि थे। राष्ट्रीय भावना से ज्यादा वो ओतप्रोत रहते थे, उससे ज्यादा भावा अभिभूत रहते थे। परंतु इस कविता में बच्चों उन्होंने एक 9 से 11 महीने के शिशु की मोहक मुस्कान का उन्होंने वर्णन किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, निश्चल होते हैं, निर्दोष होते हैं, मासूम होते हैं, तो इस अवस्था में उनकी जो मुस्कान होती है वो कितनी मनमोहक होती है, उसका क्या क्या प्रभाव है सामने वाले व्यक्ति के अंतर्गत अर्थात उसको देखने वाले व्यक्ति के अंदर, इन सारी बातों का उन्होंने वर्णन किया है। अपने ऊपर उन्होंने उस मुस्कान की व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए इस कविता को उन्होंने रचित करने का प्रयास किया है। बच्चों देख लेते हैं। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहे हैं कि हे शिशु, हे बच्चे, तुम्हारी ये जो तंतुरित मुस्कान है, तंतुरित मुस्कान से तात्पर्य है बच्चों आगे की जो बच्चों के निकले हुए छोटे छोटे दांत होते हैं आगे निकलने वाले, उसको ही तंतुरित मुस्कान कहा है। तो तुम्हारी ये मुस्कान ऐसी है कि ये अगर कोई व्यक्ति मृतक होगा अर्थात मरे के समान होगा, कोई भावनाएं नहीं होंगी उसके अंदर, शुष्क हृदय वाला होगा, कठोर हृदय वाला होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भावना, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जो भावनाहीन होता है, भावना शून्य व्यक्ति होता है, उसको मृतक के समान माना जाता है समाज में। तो कवि कह रहे हैं कि मृतक में भी तुम्हारी ये तंतुरित मुस्कान का प्रभाव इतना व्यापक है, इतना अचूक है कि यह मुस्कान क्या करती है, किसी मृतक में भी यानी मृतक को भी सजीव बना सकती है, अर्थात नीरस व्यक्ति को भी सरस बना सकती है, शुष्क को भी सजीव कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गाल। आगे कह रहे हैं कि शिशु क्या है, झोपड़ी में रह रहा है, अपनी माँ के साथ झोपड़े में है। किसी झोपड़े में किसी शिशु को उन्होंने देखा था, तो वे कह रहे हैं धूली, धूली मतलब धूल मिट्टी, धूसर मतलब सना हुआ, मतलब धूल मिट्टी से लिपटा हुआ। तुम्हारी ये गात, गात का अर्थ होता है बच्चों शरीर, ठीक है। तो बच्चा जब अपने झोपड़ी में इधर से उधर दौड़ता है, घुटनों के बल चलता है, तो उसका पूरा शरीर क्या होता है, धूल मिट्टी से भर जाता है। तो तुम्हारा धूल मिट्टी से भरा हुआ ये जो शरीर है, इसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उत्प्रेक्षा लग रहा है, ठीक है। तालाब छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे चढ़ जाए। तो तुम्हारे धूल से भरे हुए शरीर से भरा हुआ जो शरीर है वो इतना मुझे सुंदर और मनमोहक लग रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जल जात है, जल जात से तात्पर्य कमल से, तालाब, कमल कहाँ खिलता है, तालाब में खिलता है। तो तुम्हारे, और तालाब में कीचड़ में युक्त रहता है, कीचड़ से युक्त होता है। तो शिशु का शरीर भी क्या है, कीचड़ से युक्त है, धूल से युक्त है, और धूल से सना हुआ कमल को दिखाई दे रहा है कवि को। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा ये शरीर देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि तालाब छोड़कर जो जलजात है, जो कमल है, वो मेरी झोपड़ी में खिले। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है बच्चों पत्थर। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर के तुम इतना मनमोहक रूप से हंस रहे हो, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है, और वो तो मृतक को संजीवनी दे ही रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही तुमसे कोई स्पर्श पा लेता है, कोई ऐसा व्यक्ति, शुष्क व्यक्ति तुमसे स्पर्श पा लेता है, तो वो कितना भी कठोर पत्थर क्यों ना हो, ठीक है, वो पिघल करके क्या बन जाता है, जल बन जाता है। परस पाकर तुम्हारा प्राणी पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी पाषाण जैसे हृदय वाला जो व्यक्ति होता है, जिसका कलेजा बहुत कठोर होता है, जो कठोर हृदय होता है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की भावना का कोई असर नहीं पड़ता है, तो ऐसा पाषाण हृदय व्यक्ति भी पिघल कर जल के समान कोमल बन जाता है, यानी भावनाओं से भर जाता है, भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। जैसे पत्थर से जल की धारा निकलने लगती है, उसी प्रकार से तुम्हारा स्पर्श पा करके जो पाषाण हृदय वाला व्यक्ति होता है वो भी मनमोहक बन जाता है, वो भी जल के समान कोमल बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग गए, लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस हो या कि बबूल। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं शेफालिका ठीक है, एक प्रकार का सुगंधित पुष्प होता है,
और बांस और बबूल के बारे में माना जाता है कि वो तो ठूंठ होता है, उसमें तो कोई पौधा या पुष्प लगता नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारी मुस्कान इतनी सर्वव्यापक है, उसकी व्याप्ति इतना ज्यादा है कि जैसे ही किसी का स्पर्श पाती है तुम्हारी मुस्कान, या तुम हंसते हुए किसी को छू देते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे बांस और बबूल के पेड़ से भी फूल झरने लगे हो। ठीक है, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि चाहे कितना भी हो जाए बांस और बबूल के पेड़ पे कोई फूल नहीं उगा सकता है, लेकिन यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा करके उसकी मुस्कान का अचूक प्रभाव दर्शाने के लिए कवि ने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है। कह रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान इतनी व्यापक है, इतनी मनमोहक, मन को मोहने वाली है, हर्षित करने वाली है कि बांस और बबूल जैसा जो ठूंठ व्यक्ति होगा, ठीक है, जो भावनाओं से परे होगा, उससे भी फूल झड़ने लग जाएंगे। तो इन सभी उपमाओं का कवि ने बच्चों प्रयोग किया है इस कविता में। भाव पक्ष इसका देखिएगा, ये दंतुरित मुस्कान के बारे में इसमें चर्चा की गई है। कला पक्ष हो जाएगा बच्चों तत्सम से युक्त खड़ी बोली, यानी तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। धूली दूसर ध की पुनरावृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, छोड़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है तो उत्प्रेक्षा था, मैंने आपको बताया। बरस पाकर तुम्हारा ही बाण, ठीक है, पिघल कर जन्म बन गया होगा पाशा। ठीक है, बस इतने ही, ये भी आपके अलंकार है। और विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी गई है, तो कहीं उपमा अलंकार नहीं है। खड़ी बोली तत्समयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया। धूली दूसर में अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एक मैंने आपको बताया अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये था बच्चों इस काव्यांश का भावार्थ और इसका शिल्प सौंदर्य। अगली वीडियो में मैं आपको अगली पंक्तियों का भावार्थ और शिल्प सौंदर्य बताऊंगी। जय हिंद स्टूडेंट।